हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजा। सो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ प्राइस एक्शन मास्टर क्लास कोर्स। एंड वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टर के बारे में और उसी के साथ सीखेंगे एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट, ये क्या होता है एंड हम इन दोनों को मार्केट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेसिकली फैक्टर का मतलब होता है यानी कुछ बिखरा हुआ, यानी फैक्टर का मतलब आप सभी को पता है, कुछ बिखरा हुआ पजल रहता है, उन पजल को एक साथ मिलाना रहता है। वैसे ही ये जो आपके सामने जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, देन 4 आवर, डे, वीक, मंथ, ये सारा चीज़ जैसा कुछ बिखरा हुआ है। ये देन मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं गोल्ड के अंदर जाकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं मंथली के अंदर जाऊँ तो मुझे इधर पे एक कैंडल दिख रहा है, यानी मंथली का मुझे प्रीवियस मंथ की एक कैंडल दिख रहा है। और मैं वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो मुझे इधर पे बहुत सारा 3-4 कैंडल दिख रहा है, यानी 3 वीक मिलके 1 मंथ होता है। ओके, 3 वीक मिलकर 1 मंथ होता है। तो इधर पे मुझे 3 कैंडल दिख रहा है। उसी के बाद मैं फिर से अगर डेली पे जाऊँ तो मुझे यार अभी तो बहुत सारा कैंडल दिख रहा है। अभी कुछ कन्फ्यूज़न, धीरे-धीरे कन्फ्यूज़न हो रहा है। और दिन में 4 आवर पे जाऊँ और मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहा है। ये तो अभी एक बहुत बड़ा लंबा चार्ट बन गया। देन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड देन अगर मैं 1 आवर पे जाऊँ तो मुझे तो ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है यार, अब क्या हुआ? एंड फिर से मुझे तो इधर पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। एंड देन अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो मुझे तो इधर पे एक ज़ोन का एग्जॉस्ट दिख रहा है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, तो प्राइस इधर पे एक ही ज़ोन के अंदर एक ही ऊपर नीचे हो रहा है। एंड देन मैं अगर 5 मिनट पे जाऊँ, तो मुझे इधर पे एक अभी डाउन ट्रेंड होने को स्टार्ट दिख रहा है। एंड देन मैं 1 मिनट पे जाऊँ तो ये कोई बहुत लंबा डाउन ट्रेंड है। मुझे कुछ कन्फ्यूज़न जैसे बड़ा लग रहा है। यानी पूरा कन्फ्यूज़न जैसा है ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो। कोई 1 डे पे करता है, कोई 4 आवर पे करता है एंड कोई 1 आवर पे करता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके देखें, तो हमें एक एक्चुअल व्यू मिलेगी। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको ये एक बॉक्स है, ओके। ये आपके सामने ये एक बॉक्स है। अ, थोड़ा-सा ये ऊपर चला गया, देन ये आपका एक बॉक्स है, ओके। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स फिट करूँ तो इतना छोटा-सा तो ईज़िली फिक्स हो जाएगा। एंड देन एक और पे फिक्स करूँ तो ये भी हो रहा है, देखो धीरे-धीरे। मैं जितना छोटा-छोटा करके जा रहा हूँ, ये मुझे इस बॉक्स के अंदर फिट दिख रहा है, ओके। ओके, धीरे-धीरे ये फिट हो चुका है। अगेन सोचो कि ये एक खाली बॉक्स है एंड इधर पे एक बहुत बड़ा बॉक्स है। एंड इधर पे एक और बॉक्स है, इधर पे एक और बॉक्स है। यानी ये सारा चीज़ बिखरा हुआ है। लेकिन अगर मैं इन चीज़ यानी अगर ये सारा चीज़ बिखरा हुआ है तो ये इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्पेस ले रहा है। अगर मैं ये सारी चीज़ों को एक बॉक्स के अंदर फिट कर दूँ, तो ये स्पेस बहुत कम लेगी एंड मुझे एक देखने को भी एक अच्छा-सा व्यू मिलेगी, ओके। जैसे कि इस बॉक्स के अंदर पहले पहले जो बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर मैंने एक और बॉक्स फिट किया। इस छोटा बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स मैंने फिट कर दिया। धीरे-धीरे करके मैंने बॉक्स फिट करता गया। लेकिन इधर पे क्या हुआ? इधर पे अगर मैं इधर पे पूरा एकदम बिखरा हुआ ये बॉक्स इधर पे एक बॉक्स इधर पे है। एंड देन मैंने इधर पे एक लंबा उल्टा-सीधा फिक्स कर दिया। लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ बिखरा हुआ सा लग रहा है। लेकिन अगेन मैं ये सारा चीज़ एक बॉक्स के अंदर मैं फिट करके दूँ। जैसे कि थोड़ा मैं इसको नीचे लाता हूँ। ओके, मैं इन सारी चीज़ों को पहले तो हटा देता हूँ, ओके। कुछ इन सबको हटाता हूँ। देखो, अब ये सारा बॉक्स अगर एक जगह पे रहता है तो देखने में अच्छा लग रहा है, एक अच्छा-सा व्यू जैसा दिख रहा है। वैसे ही ये सारा चीज़ आप देख रहे हो जो आपके सामने जो आपको मैंने जो ये टाइम फ्रेम दिखाया, यानी ये जो 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर डेली कैंडल, ये सारा चीज़ अगर हम एक साइड कंबाइन करके देखेंगे तो हमें एक मैप मिल जाएगी। यानी उस मैप को हम एनालाइज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, जैसे कि एक मैप कैसा रहता है? एक मैप हमें ये समझाता है हमें क्या किधर पे जाना है या किधर पे जाना नहीं। ये सारा चीज़ हमें ये समझाता है हमें कौन-सी दिशा में जाना है, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमें एंट्री करना है, कहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है। देन हमें ये जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, ये हमें ये सिखाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बोल के समझाता हूँ। मैं सबसे पहले ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया इसको मैंने पहले डिलीट कर देता हूँ, ओके। सो मैंने इन सबको हटा दिया। हटा देने के बाद अभी मेरे सामने गोल्ड की 1 मंथ की कैंडल है, ओके। 1 मंथ को हटा दिया, ये थोड़ा-सा अर्ली हो जाएगी। मेरे पास एक वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल देखने के बाद ये मुझे तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है, ओके। देन मुझे ट्रेड लेना है लोअर टाइम फ्रेम में, यानी छोटे टाइम मुझे 1 दिन के अंदर ट्रेड करना है। मैं तो 1 वीक के अंदर ट्रेड नहीं करूँगा। 1 दिन के अंदर करीबन 1 घंटे के अंदर मुझे ट्रेड करके एग्ज़ीक्यूट करके मुझे निकल जाना है। मुझे देन ऐसा करना है। तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँगा। वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस मुझे एक अप ट्रेंड के अंदर दिख रहा है, ओके। मैं इधर पे क्या देख रहा हूँ? प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर है। सो मैं इधर पे सिंपली क्या करूँगा? सिंपल स्विंग हाई को मैं ड्रॉ करूँगा एंड इस स्विंग हाई को मैंने देख रहा हूँ यार प्राइस एक ही रेंज के अंदर रेंज बाउंड है, ओके।
सो प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, मुझे ये दिख रहा है एंड एक छोटा-सा डाउन ट्रेंड था, अभी इस डाउन ट्रेंड को खत्म कर चुका है प्राइस, वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे ये दिख रहा है। देन मैंने डेली टाइम फ्रेम पे जाने के लिए कोशिश किया, कोशिश करने के बाद मुझे इधर पे क्या दिख रहा है, प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, देन इधर पे एक आपको लिक्विडिटी स्वीप जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको ये अभी समझ में नहीं आएगी, ये लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? मैं आपको ये देन बाद में आने वाले वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगी ये लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। देन हमें इधर पे क्या दिख रहा है, प्राइस अभी नीचे से ऊपर जा रहा है, हमें एक व्यू मिल रहा है, देखो हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक व्यू मिल रहा है, उस व्यू के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, ओके। हमें एक व्यू मिल गया, देन हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके, धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है प्राइस, यानी प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। हमें एक और व्यू मिल गया, देखो प्राइस अभी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है, एक चैनल को फॉलो करते हुए। यानी जो आपके सामने चैनल दिख रहा है, इस चैनल को फॉलो करते हुए प्राइस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। ओके, देन हमें एक और चीज़ 4 आवर टाइम फ्रेम पे पता चल गया एंड हमें अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने ये पता किया एंड देन अगर फिर से हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद मुझे तो इधर पे क्या दिख रहा है, प्राइस मुझे लग रहा है तो अभी तो ये सेलिंग जैसा कुछ दिखा रहा है, तो ये तो सेलिंग होने वाला है। तो मुझे एक और लेकिन हमें क्या पता था हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें सिर्फ बाय करना है, हमें सेल नहीं करना। ओके। देन हमें सिर्फ बाय करना हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से। हमने इसको बाइंग के लिए देखा। देन हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं हाँ, प्राइस हायर हाई, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। ओके? तो प्राइस इधर से ऐसा कौन-सा ज़ोन है जिस लेवल से हम बाय कर सकते हैं, हमें वो सारा ज़ोन फाइंड करना होगा एक-एक करके। ओके? मैं भी आपको मैप के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ये आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा जब आप पूरा जो कोर्स है मैं जो लिस्ट किया है, मैं जो आपको समझा पहले वीडियो के अंदर लेक्चर 1 के अंदर वो सारा कुछ आप जब सीख लोगे तब तब आपके सामने ये सारा चीज़ आपकी आँखों के सामने चला आएगा। आपके सामने जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, जो लिक्विडिटी स्वीप, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सारा चश्मा आपके सामने से हट जाएगा। जो एक्चुअल जो प्राइस का मोमेंटम है वो आपको देखने को मिलेगा। देन मैंने इधर पे देखा प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो 13 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ये फाइंड किया एंड हमें तो 1 घंटे के अंदर ट्रेड लेकर क्लोज़ करना है देन। तो हमने 13 मिनट टाइम फ्रेम हमने ये देखा तो प्राइस हमें या अभी ये इधर पे क्या पता चल रहा है, प्राइस इधर पे हायर हाई 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 करके देन इधर तक लो बना है एंड देन फिर से हायर हाई क्रिएट कर चुका है। देन अभी हायर लो क्रिएट होगा। तो इधर पे कौन सी लेवल तक हायर लो क्रिएट कर सकता है। देन मुझे ये पता करना होगा। तो मुझे इधर पे क्या दिख रहा है, प्राइस सबसे पहले किधर से बाइंग आया था? इस लेवल से बहुत स्ट्रांगली बाइंग आई थी। तो प्राइस इस लेवल तक लो क्रिएट कर सकता है। मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ प्राइस के लिए। ओके? देन मैं क्या करूँगा, मैं 30 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके देखूँगा, हाँ, प्राइस इधर पे ऊपर गया था इसी लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक साइडवेज जैसा ज़ोन क्रिएट कर रहा था 5-15 मिनट पे और 5 मिनट पे भी एकदम बहुत ही गंदा साइडवेज था एंड इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो प्राइस इसी लेवल पे तो हमारे लिए जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशन वाले हैं, जो इंस्टीट्यूशन वाले इसी लेवल पे हो सकता है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी लेवल को ड्रॉ कर लेंगे एंड देन हमें सिर्फ बाय करना है। हमने हायर टाइम फ्रेम में क्या एनालाइज़ किया था, एकदम वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस बाइंग था, डेली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस बाइंग था। देन हमने 5 मिनट में आके हम हमारा एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। एंट्री के लिए हम कदर तक प्लान कर सकते हैं, प्राइस को पहले इधर तक आना होगा, देन उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं इधर तक, ओके? देन हम इसी तरह फैक्टरियल को यूज़ करके एक जो रोड मैप है, वो मैप हमें मिल सकता है। यानी जिस मैप के थ्रू हम जो रास्ता ढूँढेंगे, यानी चार्ट की जो रास्ता है, ये जो आपको सामने जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो हमें रास्ता ढूँढना था, यानी बाय करना है या फिर सेल करना है हमें, वो रास्ता हमें मिल जाएगा। ओके? तो देन अभी सीखते हैं एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट के बारे में। एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट क्या होता है? सिंपली मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एकदम ध्यान से नोटिस करना। ओके? मैं इसको पहले हटा देता हूँ। तो सिंपली प्राइस का मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है? ऊपर एंड फिर से नीचे, फिर से ऊपर एंड फिर से नीचे, फिर से ऊपर एंड फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। कुछ प्राइस का मोमेंटम कुछ ऐसा रहता है अप ट्रेंड के अंदर, ओके? ये अप ट्रेंड के अंदर मैं बता रहा हूँ एंड देन डाउन ट्रेंड के अंदर कुछ हमें ऐसा दिखता है, ओके? ये रहा हमारा डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड एंड ये डाउन ट्रेंड। इस अप ट्रेंड के अंदर जब भी आपको प्राइस ऐसा ऊपर जाने को दिखे तब आप इसको मार्क करना एक्सपेंशन, ओके? मैं इसको सिंपलीफाई भाषा में मैं आपको इधर पे लिख रहा हूँ एंड देन आपको जब ये प्राइस इधर पे नीचे आने को दिखे यानी रिट्रेस कर रहा है, यानी आपको इसको बोल सकते हो रिट्रेसमेंट, ओके? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। फिर से क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर गया यानी एक्सपेंशन किया, ओके। आपको जब भी प्राइस ऊपर जाने को दिखे यानी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब इसको हायर हाई, हायर लो भी बोल सकते हो, देन एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट को भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं इसको सिंपल बोला, ये प्राइस ऊपर जाए यानी एक्सपेंशन किया, यानी प्राइस एक्सपेंशन का मतलब होता है प्राइस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो अपना प्राइस है उस मोमेंटम को कर रहा है, ओके, ऊपर जा रहा है। देन इधर पे प्राइस फिर से अपना जो रिट्रेसमेंट है स्टार्ट करना स्टार्ट किया, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड देन फिर से एक्सपेंशन एंड फिर से रिट्रेसमेंट एंड फिर से एक्सपेंशन एंड फिर से रिट्रेसमेंट
एंड फिर से एक्सपेंशन एंड फिर से रिट्रेसमेंट। ओके, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर होगी ये वाली स्विंग। ओके, स्विंग लो। ओके, हमेशा आपको स्विंग लो आपको एक्सपेंशन मानना होगा एंड स्विंग हाई आपके लिए होगी रिट्रेसमेंट। ओके, ये क्या हुआ आपके लिए एक्सपेंशन। ओके, देन ये आपका एक्सपेंशन रहा एंड देन ये आपका रिट्रेसमेंट। फिर से ये आपका एक्सपेंशन एंड ये आपका रिट्रेसमेंट। फिर से एक्सपेंशन एंड ये आपका रिट्रेसमेंट एंड देन फिर से ये आपका एक्सपेंशन एंड ये आपका रिट्रेसमेंट। ओके, मैंने क्या बताया, अप ट्रेंड के अंदर आपको एक्सपेंशन मानना होगा एंड डाउन ट्रेंड अगर अगर प्राइस नीचे आता है, नीचे आके देन किस इसी ऑर्डर ब्लॉक के पुल बैक लेता है, तो आपको उस जगह पे इसको रिट्रेसमेंट मानना होगा। यानी प्राइस एक्सपेंशन किया, फिर से रिट्रेसमेंट किया, फिर से एक्सपेंशन, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, फिर से रिट्रेसमेंट एंड देन हम इसको अभी चार्ट के अंदर जाके अप्लाई करते हैं, देखते हैं। ओके, एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करता है। ये हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, 1 मिनट से एकदम मंथली टाइम फ्रेम तक, ये हर एक टाइम फ्रेम में वर्क करता है। मैं सबसे पहले तो ये सारा कुछ ड्राइंग जो मैंने किया है, इस ड्राइंग को थोड़ा-सा हटा लेता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी थोड़ा-सा। और थोड़ा-सा ही रहेगा। सॉरी देन मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख लिया इधर पे, इसके लिए, और थोड़ा-सा बाकी है, मैं इसको हटा देता हूँ। एंड देन हम अभी इसको चार्ट के अंदर जाके अप्लाई करते हैं। कैसे इसको चार्ट के अंदर हम अप्लाई करके सीख सकते हैं। देन मैं आपको ये 15 मिनट टाइम फ्रेम से समझाना स्टार्ट करता हूँ। मैं एक स्विंग लो ले लेता हूँ। ओके, सोचो कि मैं किधर से लेना स्टार्ट करता हूँ। इस बॉटम से लेना स्टार्ट करता हूँ। ओके, सिंपली इधर पे क्या हुआ प्राइस, प्राइस इधर तक क्या हुआ, इधर तक प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर एक्सपेंशन किया, रिट्रेसमेंट किया, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट करने के बाद देन आप देखोगे प्राइस ने क्या किया, इस लेवल पे आके, इस ये जो स्विंग हाई है, प्रीवियस वाला स्विंग हाई डाउन ट्रेंड का, ये स्विंग हाई को तोड़ दिया। यानी अभी इधर पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया अभी, एक्सपेंशन। तो हमारे लिए क्या हुआ अभी, एक्सपेंशन। ओके, ये वाला स्विंग हमारे लिए अभी एक्सपेंशन। ओके, एंड देन ये आपका क्या हुआ, रिट्रेसमेंट। ओके, ये क्या हुआ, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड फिर से प्राइस ने क्या किया, एक्सपेंशन किया। ओके, इधर तक क्या हुआ, यार छी, मैं इनको हटा देता हूँ, इनको यूज़ नहीं करूँगा। एंड देन प्राइस ने फिर से क्या किया, एक्सपेंशन किया एंड देन आप देखो फिर से प्राइस ने रिट्रेसमेंट किया। फिर से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन फिर से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट, फिर से अगेन एक्सपेंशन, देन रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन एंड प्राइस ने इधर पे आने के बाद क्या किया, आप ये नोटिस करो, प्रीवियस वाला स्विंग लो जो था इधर पे इस स्विंग लो को तोड़ दिया। देन हमारे लिए अभी प्राइस क्या काम करेगी, ये वाला जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, मैंने क्या बताया था, ये डाउन ट्रेंड जो आपको दिख रही है अभी, ये होगी हमारी एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट क्या होगा, ये वाला जो स्विंग हाई, यानी स्विंग हाई हमारे लिए होगा रिट्रेसमेंट एंड स्विंग लो हमारे लिए होगी एक्सपेंशन। यानी ये अभी क्या हुआ, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन फिर से एक्सपेंशन एंड देन अगेन रिट्रेसमेंट एंड इधर पैकेट प्राइस ने फिर से अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया, यानी प्रीवियस स्विंग हाई को चेंज किया। अभी ये फिर से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ओके, एक्सपेंशन हुआ अप ट्रेंड के अंदर एंड देन आप फिर से नोटिस करो, प्राइस ने इधर पे आके फिर से ये वाला जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो को तोड़ दिया एंड अगेन क्या हुआ, प्राइस फिर से अपने ट्रेंड को चेंज किया। देन इधर पे हम क्या बोलेंगे इसको, एक्सपेंशन। ओके, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको कुछ अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगी स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में, उस स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगी ये एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट क्या होता है एंड देन ये स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। ओके, ये सब एक फिर से एक्सपेंशन हुआ एंड देन अगेन रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन एंड अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, अगेन रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट। अगर ये मैं हार्ड टाइम पे भी देखूंगा तो ये आपको कुछ ये जो आप इधर पे जब चार्ट दिख रहे हो ये नहीं दिखेगी, ये हमें सिर्फ 2-3 कैंडल दिखेगी पूरा टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, देन ये हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंशन। अभी इधर पे देखो, अभी इधर पे लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से इधर पे अभी इधर क्या क्या करने की कोशिश की, पीएस वाला स्विंग हाई को तोड़ दिया, तो हमारे लिए अभी ये क्या होगा, एक्सपेंशन एंड देन रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन एंड अगेन रिट्रेसमेंट एंड इधर पे आके देखो प्राइस ने फिर से अपना जो रास्ता है उसको चेंज किया, यानी जो मैप जो जो उसका जो ट्रेंड था अप ट्रेंड से फिर से डाउन ट्रेंड किया एंड फिर से इधर पे क्या होगा, एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन, फिर से रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन एंड इधर पे आके फिर से अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज किया। हमारे लिए अभी ये क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन एंड अगेन रिट्रेसमेंट एंड प्राइस इधर पे फिर से अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया। देन लास्ट वाला स्विंग था इसको तोड़ दिया, तो हमारे लिए अभी इधर पे क्या होगा, ये वाला होगा रिट्रेसमेंट एंड देन ये होगा हमारी एक्सपेंशन एंड फिर से रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन
कुछ ऐसे आप स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू इसको समझने में बहुत बढ़िया होगा। सो मैं कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ये आपको समझा रहा था। सो आज के लिए वीडियो इतने रखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को फॉलो करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। देन हमारे अगले वाले लेक्चर की लेक्चर होगी स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। स्ट्रक्चर मैपिंग यानी बॉस चॉक, आईडीएम, इंडस्पिन एंड उसी के साथ अब इसको 2 तरीके की आप स्ट्रक्चर मैपिंग रहता है। फॉरेक्स के अंदर कुछ अलग एंड जो इंडियन मार्केट के अंदर वो उसमें कुछ अलग रहता है। इंडियन मार्केट के अंदर रहता है बॉस चॉक, आईडीएम एंड फॉरेक्स के अंदर बीएमएस, एमएसएस, ओटीई। ये हमें कुछ देखने को मिलता है। मैं ये दोनों चीज़ आपको सिखाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आज के लिए वीडियो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।